भीड़ वाली जगह पर उतारा है। रात में हेलीकॉप्टर से विशेष कमांडोज कठुआ पहुंचे हैं। जंगल में छिपे आतंकियों की नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से तलाश की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आतंकियों की तलाश जारी है। कल कठुआ में हुए इस हमले में जो घात लगाकर हमला किया गया, 5 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी देखिए, मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पे ये अटैक हुआ है। जो सामने आप ट्रक देख पा रहे होंगे, उसके जो टायर हैं वहाँ पे बुलेट्स लगे हुए हैं। इसी सेना के ट्रक पे जो है कल हमला हुआ है। 2 ट्रक थे और एक जो है राशन वाला ट्रक था और दूसरा ट्रक जो है वो सामने जो आप देख सकते हैं कुछ ही दूरी पे जो है वो ट्रक लगा हुआ है। तो यही वो स्पॉट है और इस यहाँ पे जिस तरह से हमने टॉपोग्राफी देखी है, इससे साफ हो गया हमें, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो इतना खस्ता है कि यहाँ पे आप 5 या 10 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। इसका मतलब कि आतंकवादियों ने यहाँ रैकी की थी, प्लानिंग की थी कि यहाँ से जब वो हमला करेंगे तो ज्यादा स्पीड नहीं होगी जो आर्मी का जो कॉन्वॉय होगा, और ऐसे में उनके लिए हमला करना जो है वो आसान हो जाएगा। और जिस तरह की टॉपोग्राफी है और जो मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने पिछले 1 साल से, जब पिछले साल 1 जनवरी को डांगरी में हमला हुआ, उसके बाद कई ऐसे जो सेना के कॉन्वॉय पे जो है हमले हो चुके हैं। अब तक जम्मू रीजन में वापस आतंकवाद को रिवाइव कर चुके हैं पाकिस्तान और आईएसआई। और जिस तरह की सूचना जो है निकल के आई वो ये है कि जो OGWs जो पहले जो सरेंडर मिलिटेंट्स थे, जिन्होंने पहले सरेंडर कर दिया था, वो भी कहीं ना आईएसआई और पाकिस्तान के जो है कांटेक्ट में आ चुके हैं। और उनकी मदद से, क्योंकि जिस तरह की टॉपोग्राफी है, ऐसे में लोकल गाइड और लोकल मदद के बिना इस तरह की घटना को अंजाम देना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और ये वो ट्रक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि जिसमें वो जवान जो हैं वो बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं कि जो बुलेट मार्क्स हैं, वो जो टायर हैं, वो चारों टायर जो हैं इस गाड़ी के, वहाँ बुलेट्स लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ब्रस्ट हो चुके हैं। ये देखिए बुलेट्स, मैं आपको दिखाऊंगा, ये बुलेट्स यहाँ पे गिरी हुई हैं। ये बुलेट्स देखिए आप, ये बुलेट्स यहाँ पे गिरी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ जो है फायरिंग जो है आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे की। और ये अभी भी ये बुलेट्स के जो खोल्स हैं वो यहाँ जहाँ तहाँ आप देखें, यहाँ भी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पड़ा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 4 आतंकवादी बताए गए हैं, वो 4 आतंकवादियों ने पहले ग्रेनेड फेंका, उसके बाद उनकी प्लानिंग थी कि जब कॉन्वॉय रुक जाएगा उसके बाद ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो चलानी है और ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टीज जो हैं वो करनी है। और आपको टॉपोग्राफी दिखाऊंगा, ये जो एक नाला है वो ऊपर से आता है और इस नाले में कई तरह के आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, यानी कि छुपने की जगह रही होगी और यहीं पे वो छुप के बैठे होंगे और इसी इंतजार में होंगे कि कब ये सेना के जो ट्रक हैं वो यहाँ पे आएंगे और ये उस पर हमला करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रक की हालत है वो ये बताती है कि कितना जो बड़ा ये आतंकवादी हमला था। और इस तरह के हमले जो हैं अब जम्मू रीजन में वो तेज हो चुके हैं, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। और वहीं यह हमला कैसे हुआ, आतंकियों ने कहां से गोलीबारी शुरू की और सेना ने कैसे उसका सामना किया, पूरी कहानी वहां मौजूद चश्मदीदों की जुबानी जरा सुनो। मैं सर इधर मेरे अलावा 5-6 बंदे और थे, दुकान पर सौदा लेने के लिए आए थे। लेकिन पहले गाड़ी की लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा लोहार साइड से उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहाँ से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू की। तो कठुआ में जो हमला हुआ है, घात लगाकर 5 जवान उसमें शहीद हुए हैं, जबकि 3 घायल हैं। उनमें से 2 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। किस तरह से घात लगाकर ये स्पेशल फोर्स के 5 जवान शहीद हुए हैं, जिनको कि आतंकियों ने कायराना उन पर हमला किया। और अब पूरे इलाके की एक तरह से सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है, हेलीकॉप्टर की मदद से, और स्पेशल फोर्स भी वहां पर पहुंची है। पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर टाइगर्स ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली है, जो अभी बात सामने आ रही है। और आपको बता दें कि इसका पाकिस्तानी कनेक्शन अब सामने आ रहा है और इस वक्त पूरे के पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। 4 लोगों ने अपनी शहादत दी है, मैं उनकी शहादत को प्रणाम करता हूँ। जम्मू कश्मीर में दूर दराज के पूरे हिंदुस्तान से अपनी मातृभूमि, अपना जो सर है उसको जम्मू कश्मीर माना जाता है।
जम्मू कश्मीर में फिर से व्यवस्था सुधरे, उसके लिए उनको घेरा भी गया है। मुझे लगता है कि जल्द उनको मार भी गिराया जाएगा और इस प्रकार की जो कोशिशें हैं उसको नाकामयाब बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से भी खुला हाथ है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम चल रहा है। लोगों में गुस्सा है, ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और ये भी बताना चाहिए क्या वजह है कि आपका सिक्योरिटी तंत्र कमज़ोर हुआ। जो विलेज डिफेंस मैकेनिज्म और सोर्सेज और इंटेलिजेंस नेटवर्क मैकेनिज्म था पिछले सालों में, जिसकी वजह से आतंकवाद का जम्मू सूबे से सफाया किया गया था, वो कहीं कमज़ोर पड़ा जब बढ़ाया गया, जिसकी वजह से आज सूचना नहीं मिलती। एम्बुश करके सेना पे हमले होते हैं, यात्री बस पे हमले होते हैं। वहीं इस हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के वक्त आतंकियों का अंदर आना आसान हो जाता है और आतंकियों को स्थानीय लोगों की भी मदद मिलती है। अभी आतंकवादी हमले अभी क्यों हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों हो रहे हैं, उसके दो कारण हैं। पहला कारण ऐसा है कि बारिश के समय पर जब बहुत तेज़ बारिश होती है तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन ये भी लोकल का जो सपोर्ट है ये सिर्फ कुछ कुछ पॉकेट्स में उन्हें मिल रहा है, हर जगह पर कश्मीर में नहीं मिल रहा है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी छिपकर जिन्होंने पीठ पर वार किया है, इनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमारी सेना ने चुन चुन कर पहले भी सफाया किया है और आगे भी इनके हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक जाहिर किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के कठुआ के बदनोटा में एक आतंकवादी हमले में 5 जवानों की जो शहीद हुए हैं उनसे मुझे गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहे हैं और हमारे सैनिक इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये एक्सपोज किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने।